दोस्तों इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर यह है कि हूती लड़ाके जल्द ही इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं और तादाद उनकी सुन लेंगे तो इजराइल का गला सूख जाएगा। जी हां, 17 लाख यमन के लड़ाके इजराइल में एंट्री करने जा रहे हैं। जैसे ही ये खबर फैली वैसे ही इजराइल में हड़कंप मच गया है। उसकी बकायदा वीडियो जारी करके हम यमन के हूती लड़ाकों की तरफ से जो कहा गया है उसे आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि पहले से मैंने आपको दिखाया था तकरीबन 50,000 लड़ाकों का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन अचानक से अब 17 लाख यमन के लड़ाके जो सिविलियंस हैं उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे इजराइल में घुसना है, कहां कहां हमला करना है। और खबर यह भी है कि हर एक लड़ाके का गुट तैयार कर दिया गया है कि कौन से शहर की नेतृत्व कौन सा हूती लड़ाके का नेतृत्वकर्ता करेगा। यानी कि अलग अलग गुट में हूती लड़ाके बढ़ चुके हैं। इजराइल पर हमला होने के फौरन बाद ही अलग अलग शहरों में आपको अब बड़ी बड़े हमले और बमबाजी भी सुनाई दे सकती है। खबर यही नहीं है, खबर यह भी है फिलिस्तीन को देश घोषित किया जा रहा और यह कोई और नहीं कर रहा, अमेरिका के करीब देशों ने ऐलान कर दिया कि अब बर्दाश्त के बाहर रहे और अब फिलिस्तीन एक देश के तौर पर जाना जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक साथ दो बुरी खबरें बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, इजराइल के लिए। दरअसल पहली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए हूती लड़ाके क्या कर रहे हैं वो तो सबको ही पता है, पहले वीडियो देखिए। तो बड़े बड़े हथियारों के साथ नजर आए, इसमें आप देख सकते हैं कितने बड़े हथियार हैं इनके हाथ में। ये चूंकि इनका अंडरग्राउंड है, वहां पर इन्होंने सब तैयार किया है कि कैसे वहां से निकलकर अब ये टैंक में बैठे हुए हैं, टैंक बढ़ रहा है। इनकी ट्रेनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट हूती लड़ाकों ने सामने रखा है, यमन ने सामने रखा। उन्होंने बताया ये 17 लाख ऐसे यमनी हैं जिन्हें चुना गया। पूरा यमन चाहता था इजराइल में घुसना, लेकिन आखिरकार कुछ ऐसे लड़ाके चुने गए जो पूरी तरह से स्वस्थ थे और वो इजराइल को ध्वस्त कर सकें। ऐसे 17 लाख हूती लड़ाकों की कड़ी ट्रेनिंग हुई है, उसकी वीडियो। तो इसमें गाड़ियों को कहां ले आना है, कैसे ले आना है, विस्फोट कैसे करना है, कोई स्थिति बने तो वहां पर उस समय कैसे रिएक्ट करना है, ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। चलिए इससे रिलेटेड जो खबर है बता देता हूं। हूतीज का ऐलान, 17 लाख यमनी लड़ाके इजराइल से जमीनी जंग के लिए तैयार हैं। पूरी ट्रेनिंग ले चुके हैं ये लड़ाके। अरब देशों से की अपील, गजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए जमीनी रास्ता खोला है। अब्दुल मलिक अल हौती का ऐलान है, ये बड़ा ऐलान किया गया अब्दुल मलिक अल हौती की तरफ से कि 17 लाख यमनी लड़ाके इजराइल से जमीनी जंग के लिए तैयार हैं। पूरी ट्रेनिंग ले चुके हैं लड़ाके। अरब देशों से अपील की गई है कि अब वो अपने आगे दरवाजे खोल दे। देखिए एक और खबर निकल कर आई इससे जुड़ी, ये IRNA न्यूज एजेंसी की खबर है। यमन कॉल्स फॉर यूनिफाइड स्टैंड ऑफ इस्लामिक एंड अरब गवर्नमेंट इन कन्फ्रंटिंग इजराइल। कहा गया है कि इससे पहले जो यमन की तरफ से अपील की गई थी अरब देशों से, उनसे कहा गया था कि अगर आप अमेरिका के दबाव में इजराइल पर हमला नहीं कर सकते तो चिंता मत कीजिए, बस एक काम कर दीजिए, अपने यहाँ के जो सबसे खूंखार हथियार हैं उनकी खेप हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम करेंगे हमला, हमारे लड़ाके तैयार हैं, हमारे लड़ाके जाएंगे। और अब जब 17 लाख लड़ाकों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है तो अब खास तौर पर वो अरब देशों से, मुस्लिम देशों से अपील कर रहे हैं कि वो तमाम देश सामने आए। सामने आने के बाद एक महत्वपूर्ण काम करें। करना कुछ नहीं है, उन्हें अपने देश के दरवाजे खोलने होंगे, यानी रास्ता देना होगा जिससे जमीन से चलते हुए ये 17 लाख लड़ाके इजराइल में एंटर करें और वहां हमला करें। दरअसल हुआ क्या है मैं आपको समझाऊं। जैसे इजराइल है, इजराइल से सटा हुआ है सऊदी अरब और सऊदी अरब से सटा हुआ है यमन। डायरेक्ट इनकी बॉर्डर नहीं मिलते हैं, ये एक दिक्कत यमन के सामने है। सोचिए हूती लड़ाके फिलिस्तीनियों के लिए कहां से लड़ रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है इजराइल से, ऐसा कि उनका कोई बॉर्डर मिलता हो, कोई जमीन पर कब्जा करना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। हूती लड़ाके सिर्फ फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। अब वो क्या रहे हैं, ये खास तौर पर सऊदी अरब से कहा गया है सऊदी अरब अपने यहाँ के दरवाजे खोले, कहे कि सेफ पैसेज बनाते, हम उनके शहर से होकर नहीं गुजरेंगे, हम सऊदी अरब के बाहर वाला इलाका जो होता है ना वहां से होकर निकल जाएंगे, बस हमें हमारे लड़ाकों को यहां से जाने दें, बस एक बार एंट्री इजराइल के अंदर करने दें। क्योंकि खबर यह है कि इन्होंने अपने अपने कमांडर भी चुन लिए हैं। जैसे होता है ना, इजराइल का जो दक्षिणी इजराइल है इसमें घुसने का प्लान है। घुसने के बाद कहा गया है कि हर एक शहर की जिम्मेदारी हर एक अलग हूती लड़ाके के गुट को दी जाएगी। उनका एक अलग नेतृत्वकर्ता चुन लिया गया है कि फलाना जो इजराइल का शहर है वहां पर हूती लड़ाकों का इतना गुट रहेगा और वहां का नेतृत्वकर्ता ये हमला करेगा, दूसरे शहर में ये, तीसरे में ये सारी तैयारी है। बस सऊदी अरब से कहा गया है कि आप अपने दरवाजे खोलें। अच्छा, एक टेंशन
इससे निपटते तो देखिए, अरब रिजीम नाउ फेस ए हिस्टोरिक टेस्ट फॉलोइंग सैयद अब्दुल मलिक अल हूतीज कॉल्ड टुडे फॉर देम टू ओपन ए लैंड रूट फॉर यमनीज टू रीच फिलिस्तीन। कहा गया है कि पहला एक जबरदस्त ऐतिहासिक टेस्ट है, किसके लिए? पूरे अरब देश और मुस्लिम राष्ट्रों के लिए, कि वो कितने ज्यादा OIC की बैठक बुलाइए और ये बात कीजिए, वो बात कीजिए, तमाम बातें करते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ये देखना होगा कि कितने देश ऐसे हैं जो वाकई OIC की मेंबरशिप के अलावा कुछ करना भी चाहते हैं। इसीलिए अल हूती की तरफ से जो ऐलान किया गया 17 लाख लड़ाकों का, वैसे ही इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। बस गनीमत यह है कि अभी तक चूंकि बॉर्डर नहीं मिलता है, इसलिए वो थोड़े शांति में है कि चलिए बचाव रहेगा। लेकिन सऊदी अरब ने अगर खेल कर दिया तो यकीन मानकर चलिए इजराइल, साउथ वाला इजराइल, दक्षिणी इजराइल तो गया। अब देखिए एक और खबर निकली, स्टेट ऑफ फिलिस्तीन नाम का ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। चूंकि ये जो ट्वीट हुआ है, ये खबर निकल कर आई है, ये खुद फ्रांस से निकल कर आई। इसमें बताया गया फ्रांस विल प्रोसीड विद द फुल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन इन सितंबर में ये जो फ्रांस है वो फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा, देश का दर्जा देने जा रहा है। अब तक कई देश जो थे अमेरिका की दबाव की वजह से फिलिस्तीन से दूरी बनाते थे, लेकिन इस बार फ्रांस ने कहा कि हम फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने जा रहे हैं। हमारी नज़र में जैसे अगर इजराइल देश है तो फिलिस्तीन भी देश है, क्योंकि पहली बात तो ये कि फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करके इजराइल ने अपना देश बसाया है, ये यहूदियों ने इजराइल बसाया है। ये एक बड़ी खबर। देखिए BBC न्यूज़ हिंदी, फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देगा फ्रांस, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया ऐलान। अब यहीं से जो पूरी दीवार खड़ी कर रखी है पश्चिमी देशों ने कि अमेरिका ने जो कहा वो माना जाएगा, अमेरिका ने ये कह दिया वो माना जाएगा, अब वो खत्म हो रही है। उन्होंने कहा अमेरिका की कोई बात नहीं मानेंगे। अमेरिका की नज़र में फिलिस्तीन क्या है हम नहीं जानते, हम अलग देश हैं, फ्रांस एक अलग देश है और फ्रांस एक अलग देश होने के नाते फिलिस्तीन को लिए मानता है कि वो भी एक देश है। देश तो था, इजराइल ने कब्जा किया और फिर वेस्ट बैंक को गजा बन गया, लेकिन हकीकत यह है वो देश है आज भी। उन्होंने कहा फिलिस्तीन को हम देश के तौर पर मानते हैं। अगली खबर देखिए, ये एरन टेंसोम है, वो लिखते हैं फ्रांस इज ज्वाइनिंग आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन इन रिकॉग्नाइजिंग द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, द यूके मस्ट फॉलो विदाउट डिले। ये अपील की जा रही है कि जिस तरीके से आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन की डिमांड को में जुड़ते हुए फ्रांस ने भी फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का मतलब राष्ट्र का दर्जा दे रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं। ऐसे में अब जिम्मेदारी यूके यानी ब्रिटेन की भी है, वो आगे आके आए और आगे आकर ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है फिलिस्तीन को देश का मान्यता देना, उसमें शामिल हो और फिलिस्तीन को देश का दर्जा देना चाहिए। इन सब के बीच एक और खबर आई, ये खबर स्पेन से आई, क्योंकि स्पेन के बारे में पहले भी बता चुका हूं। स्पेन तो खुल्ला खुल्ला कह चुका है कि भाई नेतन्याहू जहां देखे वहां गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार इसलिए कर लो क्योंकि ICC की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, उनकी तरफ से गैलेंट जो युद्ध अपराधी हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री और खुद बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों के खिलाफ वारंट जारी है। ये युद्ध अपराधी कहलाए जाते हैं, दोनों युद्ध अपराधी हैं। ऐसे में इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये कहा जा रहा था। अब देखिए फिर कहा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन लीडर टू ओपनली एक्यूज इजराइल ऑफ कमिटिंग जेनोसाइड ऑफ गजा। कहा गया गजा में जो कुछ चल रहा है, जो नरसंहार चल रहा है, उसका सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो वो इजराइल है। यानी अब पश्चिमी देशों ने मोर्चा खोला है, जहां एक तरफ हुती लड़ाके 17 लाख हुती लड़ाके इजराइल में एंट्री करने जा रहे हैं, तो वहीं इजराइल के उलट फिलिस्तीन को मिलने जा रहा है राष्ट्र का दर्जा। नमस्कार।